हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट करो। दिस इज सेकंड क्वेश्चन एंड हियर इज दैट इज थर्ड क्वेश्चन, राइट। और यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपका ये दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये देखो ध्यान से, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? बस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और ये नीचे वाले का स्क्रीनशॉट। डन। चलो अब हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटा इसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहले मैंने आपको क्या बोला है कि आपने जो न्यूमेरिकल करने हैं वो ऐसे नहीं करने हैं। न्यूमेरिकल करने हैं, जब भी मैं आपको ये शो करता हूँ ना कि ये नोट कर लो, आपने पहले उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसको आपने लिखना है कॉपी के ऊपर न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट को, देन फिर आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नहीं हुआ सॉल्व तो आपने वीडियो मेरी देखनी है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट मेथड, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। क्लियर है? जब तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है? चलें आगे। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है ग्लास डंबल। मैं स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं, आपके सामने है स्टेटमेंट, वहां पे आपके सामने रखी हुई है स्टेटमेंट, तो मैं ध्यान से पढ़ के आपको बताऊंगा और आपने ध्यान से सुनना है। कहता है हमारे पास एक ग्लास डंबल है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ग्लास डंबल ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज एंड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वन एंड ओनली when the object is situated in air at a distance of 12 centimeter from the end of dumbbell along the axis। समझ आया? कुछ भी नहीं समझा, सिर्फ स्टेटमेंट बोलनी थी, मैंने बोल दी। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास एक ग्लास डंबल है, ये है हमारे पास ग्लास डंबल। ठीक है, डंबल देखा आपने, जिम में जो जाते हैं उनको पता है, आजकल तो जिम भी बंद है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास ग्लास डंबल है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा आपने। ये ग्लास डंबल है, राइट, उसने हमें दिया हुआ है ये ग्लास डंबल, ये मैंने इसकी प्रिंसिपल एक्सेस बना दी। ठीक है, और ग्लास डंबल जो है उसने यहां से लेंगे, यहां से और यहां से डिस्टेंस, इसका जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर, राइट। फिर उसने क्या बोला, हमारे पास एक ग्लास डंबल है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 हमने क्या लिख दिया, 1.5। गॉट इट? ध्यान से सुनना। अब वो क्या कह रहा है कि इसके जो एंड्स है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर है। ये जो एंड्स है ना, ये जो एंड्स है इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद उसने क्या बोला, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वन एंड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन एयर। जब आपका ऑब्जेक्ट इन एयर सिचुएट है, यहां पे कहीं है 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है इस पोल से, चाहे आप इधर रख लो चाहे इधर रख लो, उसने वन एंड बोला है, आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है और आपने इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। समझ आ गई? वो समझ आई कि नहीं? इमेज की आपने क्या फाइंड करनी है बेटा, आपने इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। तो पोजीशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो ये रे गई, राइट। अब आपको पता है ये रे कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ऐसे इस तरफ को आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे बनेगा डायग्राम, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर कहीं आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ऐसे हमने डायग्राम किया। अब ये कौन सी सिचुएशन बन गई कि व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम। गॉट इट? इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ आ गई? अब इसके ऊपर क्या फार्मूला लगना है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो फार्मूले हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर में है या आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में है, सरफेस आपका कोई भी हो, चाहे कन्वेक्स हो, चाहे कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, चाहे कन्वेक्स हो, आपके पास फार्मूला क्या आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाई करेगा तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है बेटा, -n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये फार्मूला मैंने कराया। अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में होता तो आपने 1 की जगह 2 का करना, 2 की जगह 1, यहां 2 की जगह 1, 1 की जगह 2। ये मैंने फार्मूला आपको बताया। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको u कितना दिया हुआ है, ये पोल है, u कितना है 12, मतलब -12 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमने डिस्टेंस क्या निकालना है, ये निकालना है, दिस इज आवर v आपने निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर आप इस सरफेस को देखोगे ये ऐसे कंप्लीट होगा इसका सर्कल,
राइट। इसका रेडियस कर्वेचर इस तरफ को है तो r क्या होगा इसका पॉजिटिव, तो हमारे पास r कितना आ गया, दैट इज +3 सेंटीमीटर। और क्या हमें चाहिए, n1 हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 1, और इफेक्टिव इंडेक्स 2 कितना दिया हुआ है 1.5। सारी की सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, -n1, n1 कितना है 1 अपॉन u कितना है -12 प्लस n2 1.5, v कितना है हमारे पास निकालना है, आगे क्या है n2 - n1 1.5 - 1 अपॉन r कितना दिया हुआ है, दैट इज 3। अब बताओ हमारे पास क्या बन गया 1.12 1.5 अपॉन v, तो ये कितना बना 0.5/3। अब यहां से v की वैल्यू निकालो, वो निकल जाएगी। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिंपल सी बात है। v निकालो, v जो आएगा आपके पास देखना ध्यान से, वो नियर अबाउट +18 सेंटीमीटर आएगा। चेक कर लेना, इतना ही आता है, राइट। मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन v जो है वो +18 सेंटीमीटर आएगा। +18 का मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है वो पोल से इस तरफ को बढ़ रही है पॉजिटिव साइड, मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। देखो न्यूमेरिकल जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, आप खुद देखना, स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के देखना, आप डर जाओगे न्यूमेरिकल से, आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे ना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिया हुआ और क्या निकालना है और फार्मूला कौन सा लगना है, बिलीव मी आप न्यूमेरिकल जो है ना इतनी इजीली कर पाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आप में प्रॉब्लम क्या है कि आप चाहिए कि आपको बना बना लड्डू आपके मुंह में डाल दो और आपका मुंह भी ऐसे ऐसे करो, आपको चबाने की जरूरत नहीं, अंदर जो निकलना वो भी हम क्या करें कि ऐसे ऐसे मुंह करके उसके बाद ताकि वो अंदर निकल जाओगा। ये है आपका काम, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से करना है इसको। अब उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द डायमीटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर is 15 centimeter. A beam of light strikes the sphere which converges at point 30 centimeter behind the pole of the spherical mirror. Find the position of the image. समझ आया? आपने तो पढ़ा होगा लेकिन मुझे नहीं समझ आया ये, अब मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन आपने करनी है, बाकी बची हुई तो आंसर देख लेना सही आता कि नहीं आता। कई बार मेरी कैलकुलेशन भी गलत हो जाती है क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स जो है बड़े फास्ट करता हूँ। फास्ट का मतलब क्या है कि बस निकाल देना है आंसर, आगे आ गया नहीं आया ना से, ठीक है, बाकी स्टूडेंट अपने आप देखेंगे। नहीं क्यों भाई, ऐसा ही है ना, हाँ मैंने थोड़ा पढ़ना है, मैंने तो पढ़ाना है, क्वेश्चन का आंसर आपका सही होना चाहिए, मैंने मेथड बता दिया आपको। अब हमारे पास क्या है, एक ग्लास स्फीयर है जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, ये हमारे पास ग्लास स्फीयर है, राइट, और इसका जो डायमीटर है दैट इज 15 सेंटीमीटर। कितना इसका डायमीटर, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि इसके ऊपर एक रे आ रही है, ऐसे ये रेज जो आ रही हैं, ये वाली, और कहता है कि ये जो रे आ रही हैं वो क्या बोल रहा है, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द स्फीयर व्हिच कन्वर्ज एट पॉइंट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल। अगर मैं इसको पोल को मानता हूं P, तो ये जो है कन्वर्ज कर रही है कहीं आके, कहां पर, यहां पर कहीं कर रही हैं 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल, 30 सेंटीमीटर, राइट, मतलब ये कन्वर्ज कहां पर कर रही है 30 सेंटीमीटर, मतलब इस पोल से 30 सेंटीमीटर क्या कर रही है, वो कन्वर्ज कर रही है। अगर आप देखो कि यहां से यहां 15 है तो ये भी कितनी होगा, ये भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा, ये भी 15 सेंटीमीटर ही होगा, राइट, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर और ये पोल से कहां कन्वर्ज कर रही है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो 15 सेंटीमीटर। अब ये कहां से आ रही है हमें नहीं पता, लेकिन कन्वर्ज यहां पर हो रही है, इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ दिस स्फीयर, ध्यान से सुनना, इन द एब्सेंस ऑफ दिस स्फीयर ये रे जो हम यहां पर कन्वर्ज करेंगे। तो हमने कहां से आइडिया लिया, लेंस मेकर फार्मूला किया था, तो हम क्या सोच के चल रहे हैं कि ये जो हमारे पास क्या है ये जो इमेज इसकी बन रही है, मतलब जो कन्वर्ज कर रही है आगे, राइट, वो इसके लिए क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जो इसके अब ये रे जब आ रही है तो उसने रिफ्रैक्ट तो करना ही, ये रे जो जब आ रही है, राइट, ये रे जो आ रही है इन्होंने रिफ्रैक्ट तो करना ही है, ठीक है, समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ, यहां ये जो रे जब इसमें से पास करेंगी तो रिफ्रैक्ट करेंगी, इसको ये ऐसे रिफ्रैक्ट करेंगी, ये कर रही है रिफ्रैक्ट,
मतलब ये कहीं ना कहीं इमेज बनाएगी। सपोज करो मैं इसकी इमेज यहां पर सोच रहा हूं, मैंने वैसे ही सोच लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर पता है इसका, लेकिन आपको नहीं पता, आपने कहीं भी इसको इमेजिन कर लेना कि यहां पर मान लो सपोज करो इसकी इमेज बन रही है। इसका आंसर मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि यहां पर इसकी इमेज बन रही है। इसकी इमेज यहां पर भी बन सकती है, यहां पर भी बन सकती है, लेकिन इन द एसेंस ऑफ दिस स्फीयर ये रे जो आ रही है ये कन्वर्ज कहां पर कर रही है, इसके ऊपर। इसका मतलब ये जो पॉइंट है दैट इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस इमेज, क्योंकि हमें नहीं पता ये कहां से आ रही है, लेकिन कन्वर्ज कहां पर कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस इमेज के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हमने लेंस मेकर फार्मूला किया था, सेम चीज हम यहां पर करें। आप बताओ मुझे यहां पर आपको क्या क्या पता है? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पता है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है, राइट, और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है आपको? कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है? देखो ये पोल है, पोल से इस तरफ को ऑब्जेक्ट आपका बना है, इसका मतलब यू आपका कितना है? 30 सेंटीमीटर। देखो इस केस में यू कितना है? प्लस है, प्लस, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इधर रखा हुआ है, हमने ऑब्जेक्ट यहां पर यूज किया हुआ है, और पोल हमारे पास यही है, और हमारी रे कहां से कहां आ रही है? रेयर टू डेंसर आ रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका? आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? इसका डायमीटर कितना है? 15 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा? 15/2 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। अब पोल से इस तरफ को आएगा, इसका सेंटर तो इस तरफ को ही आएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव। n1 कितना दिया है? 1, n2 कितना दिया है? 1.5 भी दिया हुआ, ध्यान से देखना। हाँ, n1 हमारे पास, n2 1.5 भी दिया हुआ है। वेरी गुड। अब हमारी रे कहां से कहां जा रही है? रेयर टू डेंसर। रे कहां से जा रही है? रेयर टू डेंसर। तो फार्मूला क्या है? -n1/u प्लस n2/b दैट इज इक्वल टू n2 - n1/r। n1 कितना है? दैट इज 1। u कितना है आपका? 30। n2 कितना है? 1.5। v आपने निकालना है, तो 1.5 - 1, r कितना है? 3। v निकाल लोगे? वो निकाल लोगे। जब आप v निकालोगे ना, तो आपने देखना आपका v जो आएगा प्लस 15 सेंटीमीटर आएगा। प्लस 15 सेंटीमीटर की पोल से इस तरफ को 15 सेंटीमीटर आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। मैंने पहले डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता था इसका आंसर कि यहां से यहां तक ये 15 सेंटीमीटर बनना है। तो आपकी अगर वो ऑब्जेक्ट है कहां पर है जो कन्वर्ज कर रहा है यहां पर 30 सेंटीमीटर के ऊपर, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो दूसरी साइड यहां पर बनेगी, सरफेस के ऊपर 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? वो समझ आ गई? देखो पता चल गया? चलो लो फिर स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन है। ए मार्क प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्फीयर इज व्यूड थ्रू ग्लास from an oppositely directed position if the diameter of sphere is 20 centimeter, find the position of the image। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। कहते हैं हमारे पास एक ग्लास स्फीयर है और उस ग्लास स्फीयर का डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर, और उसके एक एंड के ऊपर हमने मार्क लगा दिया और दूसरे एंड से हम उसको क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आपको पहले बोल रहा हूं न्यूमेरिकल जो है ना वो ऐसे मत करना। सीधी मेरी वीडियो देखोगे तो न्यूमेरिकल कभी भी समझ नहीं आएगा। न्यूमेरिकल को पहले नोट कर लो, फिर उसके ऊपर दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने के बाद फिर वीडियो को देखो, फिर देखो आपके न्यूमेरिकल जो हैं वो चुटकियों में कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, डरपोक नहीं बनना है। न्यूमेरिकल नहीं समझ आते हैं, ये क्या बात हुई? न्यूमेरिकल नहीं समझ आते हैं? न्यूमेरिकल को पढ़ोगे तभी समझ आएगी, राइट? तो अब हमारे पास क्या है कि एक स्फीयर है, ग्लास स्फीयर, जिसका रेडियस जो है वो कितना है? दैट इज 20 सेंटीमीटर, राइट? इसके एक पोर्शन के ऊपर मैंने मार्क लगा लिया। ये मार्क मेरे लिया हुआ ऑब्जेक्ट है। यही क्वेश्चन बोला उन्होंने कि इसके एक तरफ मैंने क्या लगा दिया? ग्लास स्फीयर के मार्क लगा दिया, और हम दूसरी तरफ से इस तरफ को, इस सरफेस 1 के ऊपर मैंने मार्क लगा दिया, और इस तरफ से मैं उसको क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं। तो जब मैं उस तरफ से देख रहा हूं तो इसका मतलब सपोज करो मेरी आई यहां पर है, यहां पर मेरी आई है, मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये रे गई। अब ये रे जा रही है डेंसर टू रेयर। रे कहां पर जा रही है? डेंसर टू रेयर। अगर मैं यहां पर, ये इसका सेंटर है, तो मैं अगर ये बनाऊं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये जा रही है डेंसर टू रेयर। जानी थी ये सीधी जानी थी, बट
इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे ही होगा, इट बेंड्स, बताओ, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना? नहीं, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि रे जब डेंसर टू रेयर जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है? जब रेयर टू डेंसर जाती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर, तो जब हमारी रे डेंसर टू रेयर जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यानी कि ये सीधी, लेकिन ये क्या होगी? अवे, यानी सीधी। अब जब हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे पीछे की तरफ, यहां पर जाके कहीं हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। समझ आ गई? ये लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, ठीक है? मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है। डन, क्लियर? तो मतलब हमारी आई को इमेज कहां पर मिलेगी? उसी साइड, जिस साइड को ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। मतलब यहां पर मैंने प्रिंसिपल कौन सा लगाया? रिफ्रैक्शन वाला लगाया, रेयर टू डेंसर वाला। तो इसलिए डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रह क्या गया? अब कुछ भी नहीं रह गया। अब आप मुझे ये बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने कितना दिया हुआ है एयर का? n1 कितना है? 1, n2 कितना दिया हुआ है? 1.5, क्लास का 1.5 है, देखना, हाँ 1.5 आपको दिया हुआ है, राइट? और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है बचा? अब मुझे ये बताओ कि जब हम यहां पर देख रहे हैं तो हम पोल तो यही लेंगे, रिफ्रैक्शन तो यहां पर हो रही है, अब हम इसको पोल नहीं लेंगे। ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि हम जो रिफ्रैक्शन है वो यहां पर हो रही है, इस जगह के ऊपर रिफ्रैक्शन हो रही है, यहां पर थोड़ा हो रही है रिफ्रैक्शन, तो हम इसको पोल नहीं लेंगे, क्योंकि जहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है हम वहां पर उसको पोल कंसीडर करेंगे उस सरफेस के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है, हमने इमेज का डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये पोल है तो ऑब्जेक्ट ये है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए क्या आएगा? अगर मैं ये ऐसे लेता हूं तो आर कितना आएगा? इसमें नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हमारे पास यहां पर पी यहां पर है, पोल यहां पर है, रिफ्लेक्शन इस सरफेस के ऊपर हो रही है, तो इसलिए हमने पोल को ये कंसीडर किया, राइट? अब हमारे पास क्या आ गया बताओ? क्या क्या आ गया हमारे पास? यू आ गया। यू कितना है आपके पास? ये बता दो मुझे, व्हाट इज यू? यू कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास यू, इतना 20 सेंटीमीटर है, तो यू को हम क्या लिखेंगे? -20 सेंटीमीटर, राइट? निकालना क्या है हमने? वी, और आर हमें दिया हुआ है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इसका डायमीटर 20 है तो आर कितना होगा? 20/2, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है? लेकिन यहां पर आर जो है वो हमारा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आर हमारे पास नेगेटिव आ गया। तो ये बात क्लियर होगी? आर हमारे पास है, n1 n2 हमारे पास है, u हमारे पास है, v हमने निकालना है। और हमारी रे कहां से कहां जा रही है? अब जा रही है डेंसर टू रेयरर। तो हमारी रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयरर, ठीक है? डेंसर टू रेयर जाएगी तो हमारे पास क्या होगा? हम वो क्या बोलते हैं? n1 अपॉन u, यहां पर क्या आएगा? -n2 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v, दैट इज इक्वल टू n1 -n2 अपॉन r। यही बताया था, 2 को 1 कर दो, 1 को 2 कर दो। गॉट इट? ओ समझ आई बच्चा? अब हमने क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। तो हमने क्या निकालना है? n2 की वैल्यू पुट कर दो, n1 की वैल्यू पुट कर दो, सारा कुछ आपके पास है और मुझे आंसर बता दो। मैं पुट कर दूं, n2 कितना है? व्हाट इज n2? n2 इज 1.5, u इज कितना है? -20 प्लस, है ना, n1 कितना है? 1/v, तो n2 मतलब n1 कितना है? 1, n2 कितना है? कितना है n2? 1.5, दैट इज अपॉन r कितना है हमारा? -10। हो गया? यही है ना? क्लियर है? 1 - 1.5 ओवर -10, 1/v, ये प्लस हो गया, निकल जाएगी v की वैल्यू अब, और निकल जाएगी तो जो आपकी v की वैल्यू आएगी वो नियर अबाउट आएगी -40 सेंटीमीटर। आंसर आएगा आपका माइनस का मतलब क्या है कि पोल से इस तरफ को आपकी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। ये पॉइंट समझ आ गया? देखो इसमें क्या था, एक तो आपने सोचा पॉइंट लगा, उसके बाद आपने सोचा कि रिफ्रैक्शन कहां पर हुई, और हमने क्या देखा कि कहां पर हमारी जो है वो क्या बन रही है?
इमेज बन रही है और कैसे बन रही है, कौन से सरफेस के ऊपर हमारी रिफ्रैक्शन जो है वो हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर जो v आएगा, v आपका आंसर कितना आएगा, -40 सेंटीमीटर। इसको याद रखना है। गॉट इट? ध्यान से करना है इसको, क्वेश्चन को समझ आ गया? देखा, ऐसे निकलते हैं चुटकियों में न्यूमेरिकल, घबराना नहीं है कभी भी न्यूमेरिकल से, ठीक है? क्लियर? बातों में नहीं आना है। चलें आगे। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्मॉल एयर बबल वाला, है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा दूंगा मैं, और टाइम पता नहीं कितना हो गया मुझे बोलते हुए, क्योंकि सभी से कंप्लेंट आ रही है कि सैनी सर पढ़ाते ही बहुत देर है। मैं कहाँ पढ़ाता हूँ? देखो, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जितना आपको करवा सकूं और जितने आपके डाउट क्लियर कर सकूं उतना कर सकता हूँ, ठीक है? क्लियर है? समझ आ गई? तो आराम से बैठ के देखा करो, नहीं लगता है तो 20 मिनट बाद देख लिया करो, पहले 20 मिनट देख लिया, फिर 20 मिनट देख लिया, फिर 30 मिनट्स देख लिया, ऐसे करके आप वीडियोस देखा करो, क्योंकि आपको वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? चलें आगे। अब हमारे पास है स्मॉल एयर बबल in a glass sphere of radius 2 cm appears to be 1 cm from the surface। सिंपल सी बात, हमें क्या दिया हुआ है, ये देखो, एक ग्लास स्फीयर दिया हुआ है और इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, ये इसका सेंटर है सॉरी, ग्लास स्फीयर है जिसका रेडियस डायमीटर दिया हुआ है। ए स्मॉल एयर बबल इन अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाँ यस, रेडियस 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका डायमीटर जो 4 सेंटीमीटर है, इतना जो रेडियस है दैट इज 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। क्लियर? उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि जो एयर बबल है इस ग्लास में, ग्लास का रेडियस कितना दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर, इसमें एक एयर बबल है, राइट? इसमें एयर बबल है, वो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर 1 सेंटीमीटर पे। क्या बोल रहा हूं? इसमें एक एयर बबल है ग्लास, आपने वो देखा होगा ना, वो जो पेपर वेट देखे ना कांच के, उसमें कई बार बबल्स होते हैं, राइट? ऐसा ही हमारे पास एक ग्लास बियर है जो कंचे खेलते हैं हम, आपने देखा होगा ना, मार्बल्स जो कंचे खेलते हैं बच्चे, उसमें कई बार वो एक बड़ा सा होता है गोला सा, जिसके साथ वो कहते हैं कि मेरे पास बड़ा, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, उसके साथ फिर करते हैं, वो खेलते हैं, हम भी छोटे होते खेलते थे, उसमें कई बार बबल्स आ जाते हैं, ठीक है? ऐसा ही एक ग्लास स्फीयर, उसमें बबल है, और ग्लास स्फीयर जो है उसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, और उसमें जो बबल है वो हमें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस सरफेस से देखूं तो 1 सेंटीमीटर पे मुझे बबल दिखाई दे रहा है, ये बबल की बीच है। ओके, इतनी बात क्लियर होगी, राइट? अब उसने बोला भी क्या कि व्हेन लुक्ड एट डायमीटर, मतलब डायमीटर इधर उधर से नहीं देखना आपने उसको डायमीटर के अकॉर्डिंग ही देखना है, जिस तरफ उसका डायमीटर उसके, ये नहीं कि आप इधर से देख रहे हो, इसका मतलब आपकी आई जो है वो डायमीटर के ऊपर है। डायमीटर में से आप अगर देख रहे हो, मान लो एयर बबल है इसमें, तो जब आप डायमीटर के अलाउंग देख रहे हो तो आपको एयर बबल यहां पर दिखाई दे रहा है, मतलब जो आपको उस एयर बबल की इमेज है वो यहां कहीं दिखाई दे रही है। समझ आई? पता नहीं बबल कहां पर है, हमने पोजीशन ऑफ बबल निकालनी है, हम तो एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है। हमने तो जब उसको डायमीटर की तरफ से देखा, डायमीटर की तरफ से देखा, तो हमें लगा कि वो इस सरफेस से 1 सेंटीमीटर है, वो जो हमें दिखाई दे रही है वो इमेज दिखाई दे रही है। अब पता नहीं बबल कहां पर है, उस बबल का डिस्टेंस हमने निकालना है। बात समझ आ गई? क्लियर है? और हमें दिया क्या हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ ग्लास का, मतलब N2 दैट इज इक्वल टू 1.5, N1 आपको पता है 1 दिया हुआ है इन्होंने, और हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हम इसको पोल मानते हैं बच्चा लोग, तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ को आएगा, इस तरफ को आएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कितना हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने दिया हुआ। समझ आ गई? क्लियर है? निकालना हमने क्या है, निकालना हमने क्या है बताओ, u निकालना है, v भी उसने दिया हुआ है। अगर हम v कैसे दिया हुआ है, देखो ध्यान से, उसने बोला कि मेरे यहां पर बन रही है, मतलब वो बबल मुझे 1 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है, इस पोल से 1 सेंटीमीटर के ऊपर, तो इसका मतलब v कितना है मेरे पास, -1 सेंटीमीटर, राइट? निकालना क्या है हमने, u निकालना। समझ आ गई? क्या निकालना है, u निकालना। सारा कुछ आपके पास है, आपने u निकालना। डायग्राम हम बाद में बनाएंगे इसकी कंप्लीट, आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन यहां से देखो हमें इतनी इंफॉर्मेशन पता चल गई, इस इंफॉर्मेशन से u निकल जाएगा, क्योंकि हमारी रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर, क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट बीच में ही होगा, तभी बबल तो बीच में ही है, तभी दिखाई देगा ना, उसकी इमेज भी अंदर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब हमारी रे जो है वो डेंसर टू रेयर जा रही है। तो जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा, हम लिखेंगे यहां पर रे जो है
वो डेंसर टू रेयरर जा रही है। जब डेंसर टू रेयर जा रही है तो फार्मूला क्या आएगा बेटा, माइनस बोलो n2 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है, नहीं n1 माइनस n2 अपॉन r, यही फार्मूला। माइनस n2 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v, वो वैल्यू पुट कर दो। n2 कितना है, माइनस 1.5, u निकालना है, वेरी गुड। n1 कितना दिया हुआ है, 1, v हमारे पास कितना है, -1, तो n1 1, v माइनस 1.5, v 1.5, उसके बाद r कितना है, -2। बताओ इसमें से आप मुझे u निकाल के दे दो, निकल जाएगा। u आपका नियरबुट आएगा -1.2 सेंटीमीटर, करके देख लेंगे। जब आप इस कैलकुलेशन करोगे u आपके पास -1.2 सेंटीमीटर आएगा, इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहां पर होगा। ये हो सकता है कि माइनस का मतलब क्या है, पी से इस तरफ को बन रहा है, कितना कितना डिस्टेंस आया, 1.2, ये 1 है और ये क्या है यहां पर, दैट इज इतना, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर है आपका, तो ये कितना बना 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर है। जब ये रे जाएगी, देखना ये हमारी रे है, ठीक है, क्लियर, ये हमारी क्या है, रे है। और ये जा कहां रही है, ध्यान से देखना, ये है हमारे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी रख लेता हूं। तो ये रे जा रही थी सीधी, इट बेंड्स, जा रही थी सीधी, जा रही डेंसर टू रेयरर। ये देखो, ये हमारा क्या है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जाती है सीधी, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। ये रे जा रही है ऐसे, जब ये रे ऐसे जा रही है, जानी थी ये सीधी, बट इट वेंट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इस ढंग से ऐसे चली जाएगी, तो आपकी इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगी। ये इसका डायग्राम है, समझ आए। लेकिन डायग्राम आपका बन गया, ठीक है, ओके, बट आपने ये चीज, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, ठीक है। इसको जरूरी बनाने के लिए इसको ड्रा करना, जितना हमने पहले ड्रा किया वो सफिशिएंट था, बाद में आप बना सकते हो ये कंप्लीट करके। समझ आ गई, ठीक है। तो ये बेटा न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल जब भी आप करते हो ना, आप बहुत मायूस हो जाते हो, खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं होता है, न्यूमेरिकल्स जो हैं उसको कोई नहीं समझा सकता। मेरी बात समझ रहे हो, न्यूमेरिकल आपको कोई नहीं समझा सकता। न्यूमेरिकल मैं एक पाथ शो कर सकता हूं आपको, आपको फार्मूला बता सकता, आप उसको क्रैम कर सकते हो, फार्मूला आपके पास है, आपको पाथ शो कर सकता हूं, लेकिन न्यूमेरिकल को समझना डिपेंड्स अपॉन यू। जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसको करो, ये 4 न्यूमेरिकल करो, राइट। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है वो आपको 5-6 न्यूमेरिकल दूंगा, वो आपने निकालने, देखना बड़े इजीली निकल जाएंगे। लेकिन इनको करने से पहले मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे ही आप वीडियो को ऑन करते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लो और वीडियो को बंद कर दो। फिर स्क्रीनशॉट से क्वेश्चन को उतारो, फिर उन क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, फिर देखो क्या आप निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते तो आपके पास वीडियो पड़ी है, कभी भी उठा के देख लेना, ठीक है, क्लियर है, ओके बेटा। और वीडियोस तो आप वॉच करते ही नहीं हो, है ना, सारी दुनिया कर रही है, मुझे पता है कौन कौन कर रहा है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो वॉच कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है उसको वॉच नहीं कर रहे हो, जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, हमारा काम है आपको वीडियो पोस्ट करना, और हम कर रहे हैं, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।